हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आज हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है जिसकी कि हम या तो थर्ड पार्टी बोलते हैं या हम कुछ और बोलते हैं, कुछ भी हम उसको मेन इशू लेके चलते हैं जो कि है कार्मिक्स का। ओके, तो सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में ही ऐसा नहीं है, बाकी की जो नॉर्मल लाइफ जो चलती है लोगों की, उनकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रिगर करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और हर तरीके से मतलब उनको ऐसे कहीं ना कहीं उनको उनकी चीज़ें उनको पिंच कराते ही रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में कि देखिए कार्मिक्स मेन होते क्या हैं। तो कार्मिक्स देखिए, जिसके साथ आपका कर्मा है, वेरी सिंपल है ना, पास्ट लाइफ में जिसके साथ आपका कर्मा है। तो कार्मिक्स ऐसा नहीं होता कि आपके दुश्मन हैं, कार्मिक्स आपके दुश्मन नहीं होते, है ना। कार्मिक्स अच्छे बुरे हर तरीके के हो सकते हैं, है ना। ये डिपेंड करता है कि आपने पास्ट लाइफ में उसके साथ किस तरीके का कर्मा सर्व किया था। ओके, अगर आपकी उसके साथ बहुत अच्छी थी, आपने उसके साथ बहुत अच्छा किया, आपने उसको बहुत हेल्प किया, तो वो आपको अच्छा ही देगा। ठीक है, अभी वो आपको क्या है, कार्मिक्स के लाइफ में आने का जो मेन पर्पस होता है, वो मेन पर्पस होता है कर्मा को रिलीज़ करना, और उसके साथ वो आपको एक लाइफ लेसन देने आते हैं। ओके, तो जब तक आप उस लाइफ लेसन को सीख नहीं लेते, तब तक वो इंसान आपके जीवन में कंटिन्यू आपको उसी पॉइंट पे ट्रिगर करेगा ही करेगा। ठीक है, अभी ये आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी उस लेसन को सीखते हैं। जितना जल्दी आप उस पॉइंट को सीख पाएंगे, उस लेसन को ले पाएंगे जो कि वो सिखाने आया है आपको, उतना ही जल्दी वो व्यक्ति आपके जीवन से चला जाएगा। ठीक है, अच्छा कार्मिक है, उसका भी कुछ ना कुछ पर्पस होता है, वो भी आपको कुछ लेसन देने आता है, बट वो आपको कैसे देता है, वो आपको ऐसे हेल्प करके देता है, आपको सिखाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सोलमेट बोलते हैं। ठीक है, सोलमेट होता है ना आपको, क्योंकि सोलमेट भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, लेकिन उसका सिखाने का तरीका ऐसा होता है कि वो आपको ऐसे ट्रिगर नहीं करता, वो आपको चीज़ें प्यार से समझाता है और आप उसकी चीज़ें समझते भी हो, आप उसकी बातों से ट्रिगर नहीं होते हो। आपको कहीं ना कहीं ये होता है कि ये मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहा है, तो आप उस चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट कर पाते हो, तो आप इसलिए वो जो आपको सिखा रहा होता है, आप उन चीज़ों को भी जल्दी सीख पाते हो। बट क्या होता है ना, कार्मिक्स का मेन इशू क्या होता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने, सबने अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ली है कि ये मेरा कार्मिक है, तो ये तो मेरा दुश्मन है, ये मुझे जीने नहीं देगा। तो सारा फ़र्क पड़ता है ना मेंटालिटी का और एक्सेप्टेंस का। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करो, जैसे आपने सोलमेट को एक्सेप्ट किया, ठीक है, कि वो आपको चीज़ें सिखा रहा है, सेम आपको ऐसे अपने कार्मिक को भी एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, कैसे करना होगा कि हाँ, ये मेरे जीवन में है और ये मुझे कुछ लेसन्स देने आया है। ठीक है, मुझे इसको रिलीज़ करना है। कैसे करना है, अपने अंदर जाके मुझे इस चीज़ को डीप डाउन एनालाइज़ करना है कि ऐसा क्या है इस व्यक्ति से कि ये मुझे बार बार उसी पॉइंट पे ट्रिगर करता है, मुझे वहीं पर चोट देता है, ऐसा क्यों होता है, ये आपको खुद से जानने की कोशिश करनी है। ऐसा क्या है कि मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है जिसे मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, और उसकी वजह से मुझे बार बार परेशान कर रहा है। ओके, तो जो पोर्टल्स आते हैं, न्यू मून, फुल मून या जो भी आता है, उसके अंदर क्या होता है, कर्मा रिलीजिंग के लिए बोलते हैं ना कि कार्मिक्स आपके रिलीज़ होंगे, कार्मिक्स रिलीज़ होंगे। ठीक है, वो क्यों बोला जाता है, उस टाइम पे उनकी एनर्जी पीक पे लाई जाती है, ताकि कम से कम उस पॉइंट पे आके, जैसे स्टार्टिंग से आपको बोला जा रहा है कि कार्मिक्स को रिलीज़ करना है, लाइफ लेसन्स लेने हैं, उनके साथ और नए कर्मा क्रिएट नहीं करने। लेकिन आपका क्या होता है ना, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि आप फिर और नए कर्मास बना लेते हो, है ना। तो वो जो पीक पे लाई जाती है उनकी एनर्जी, वो इसलिए लाई जाती है, फिर डिवाइन अपने तरीके से उनको आपके जीवन से निकालती है। ठीक है, जो कि काफ़ी पेनफुल रहता है, क्योंकि वो आपकी लाइफ से जाएंगे तो भी वो लाइफ लेसन तो दे के जाएंगे ही जाएंगे आपको, साथ में वो आपको अच्छा खासा बड़ा सा ट्रिगर दे के निकलते हैं, अगर आप खुद से उनको नहीं रिलीज़ करते हैं तो। अब एक चीज़ आती है कि अगर कार्मिक आपको बार बार ऐसे पोक कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, ऐसे बार बार हेरस कर रहा है, तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? तो देखिए, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है,
वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। जैसे डिवाइन ने हमें एक काम कर दे के भेजा है, उसने सबको दिया है, उस शक्ति ने हर किसी को अपना काम दिया। हर व्यक्ति यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे कोई भी आपका अपना नहीं है और कोई भी पराया नहीं है, या तो सब अपने हैं या सब पराए हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ है। ओके, तो वो भी वही कर रहा है जो काम वो ऊपर से लेके आया है। उसको परमात्मा ने जो बोला है करने के लिए, वो नीचे जाके वो कर रहा है। उसका काम है आपको कर्मा देना, आपको उस व्यक्ति के थ्रू आपको लाइफ लेसन मिलना है, कर्मा मिलना है। ओके, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। अब अगर आप क्या करेंगे कि आप उस व्यक्ति के साथ, उसने आपको कुछ बोला, आपने उसको कुछ बोला, तो वो चीज़ क्या हुई, उसने बोला था और आप उस चीज़ को समझ के लेते और उसको ख़त्म करते, उसको हील करते, तो वो कर्मा वहीं पे ख़त्म हो जाता। अभी क्या हो गया, उसने बोला तो उसको आपने पलट के उसको कुछ और बोला, है ना। इससे क्या हुआ कि आपके नए कर्मास बन गए उस व्यक्ति के साथ फिर से, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको यही सिखाती है कि आपको प्योर होना है। आप अपने टीएफ के साथ यूनियन में तभी आ पाएंगे जब आप अपने सभी कर्मास को ना ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। आप अपने अंदर कोई भी ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं रखेंगे, द्वेष भाव या कुछ भी ऐसा दुख, कुछ भी ऐसा वूंड आपके अंदर नहीं रहेगा, तो आपका टीएफ ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना लाइफ में एंटर हो जाएगा, वो भी परमानेंटली, यानी 3D यूनियन, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि वो आ रहा है, उसको प्यार से समझाओ। अगर वो समझता है तो अच्छी बात है, बट अगर वो नहीं समझ रहा है और वो बार बार से वो चीज़ कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपके अंदर है, आपको उसे ना रिलीज़ करना है। आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पकड़ के बैठे हो, आप उसे रिलीज़ नहीं कर रहे हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अभी कोई भी है ना, एक बंदा है घर का, वो अपने पूरा घर उसकी वजह से चल रहा है, ओके, बट क्या है ना, उसके एफ़र्ट्स को कोई घर में वैल्यू नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी वो करे जा रहा है। बट उसको अंदर क्या है कि यार मैं इसके लिए, अपनी फैमिली के लिए इतना कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये लोग मुझे कितना ट्रिगर करते हैं, कितना गंदा बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है डिवाइन? आपको नो बोलना सीखना है। डिवाइन आपको सिखा रही है कि आप जहाँ पे एफ़र्ट्स डाल रहे हैं वो वेस्ट हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ से दूर होना है, अपने आप को वहाँ से इन्वॉल्व, जो आपने अपनी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे रखी हुई है ना, उसको हटाना है। अपने आप को वहाँ से डिस्टेंस आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन आप वो नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आप एक अटैचमेंट में होते हैं, आप ऐसे वरिड होते हैं, अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं नहीं देखूँगा तो कौन देखेगा। देखिए, इंसान जब जन्म लेता है ना, जब वो जीवन लेके आता है, वो तब भी अकेला आता है, और वो जब जाएगा वो तब भी अकेला ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप हर किसी के लिए करो। आपको जिसके लिए करना होगा उसके लिए डिवाइन आपको खुद से गाइड करेगी, आपको खुद से सुकून मिलेगा। उस व्यक्ति को कुछ भी दे के आप अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं वो आप करेंगे, तो आप उसमें एक पीस फील करेंगे। यहाँ पे क्या है कि आप करे जा रहे हैं और सामने से आपको गालियाँ मिल रही हैं, और आप लोग क्या करें, कंटिन्यू उस चीज़ को चला रहे हो, तो आप साइकिल रिपीट कर रहे हैं। इस वजह से क्या है, आपको पीस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बोली जाती है हर पोर्टल पे कि लेट गो कीजिए, जाने दीजिए, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। बट आप क्या, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और जब हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, है ना, और हम चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम आती ही आती है, ठीक है। तो आई होप गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आप सभी को दे पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल कर सकते हैं। और एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।